गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस इस बेहतरीन सी कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बिल को। बिल जो एक बिजनेसमैन होता है तो अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने के लिए स्पेन जाता है और एयरपोर्ट में उसके पिता उसे लेने के लिए आते हैं। उसके पिता जिसका नाम मार्टिन होता है, ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। मार्टिन जो कि एक आर्टिस्ट थे, हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं करते, पर जैसे तैसे ये समुद्र की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर एक शिप में बैठकर ये अपने पूरे वीकेंड को एंजॉय करने वाले थे। रास्ते में जाते समय मार्टिन ये नोटिस करता है कि बिल हमेशा ही अपने फोन का यूज करते रहता है। अब ये लोग समुद्र किनारे पहुंचते हैं तो बिल की माता जिसका नाम लीजा होता है और बाकी के फैमिली मेंबर्स उनका वेलकम करते हैं। रात के समय जब डिनर होता है तब बिल अभी भी अपना फोन यूज कर रहा था और मार्टिन इसे देखता है। हम देखते हैं कि वह इससे काफी ज्यादा निराश होता है। अगले दिन मार्टिन जो कि अपने पूरी फैमिली के साथ समुद्र में अपनी नाव के साथ शहर में निकला हुआ था, पर तभी यहाँ पर बिल अभी भी अपने फोन को ही यूज कर रहा था, जिसके कारण एक लापरवाही के कारण बिल के भाई जॉस जिसका नाम डारा होता है उसे चोट लग जाती है और मार्टिन गुस्से में आकर बिल का फोन उठाता है और समुद्र में फेंक देता है। इस बात पर बिल काफी ज्यादा नाराज होता है और वह नाव को किनारे पर लगाकर शहर में घूमने के बारे में सोचता है। वही हम देखते हैं दूसरी तरफ मार्टिन को। मार्टिन एक बात नोटिस करता है कि एक छोटी सी नाव सुबह से उनकी बोट के आर पास घूम रही है। वहीं बिल जो घूमकर वापस समुद्र में आता है अपनी नाव में जाने के लिए, तो वो देखता है कि उसकी बोट वहाँ पर नहीं थी। वह आसपास के मछुआरों से पूछता है कि क्या उन्होंने कोई बोट देखी है, पर कोई भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। फिर लोग उसे सजेस्ट करते हैं कि क्यों वह पहाड़ी में ऊपर जाकर देखे जहाँ पर उसकी बोट नजर आ सकती है। वह पूरे के पूरे समुद्र को देखता है पहाड़ में चढ़कर, पर जैसे ही वो पहाड़ में चढ़ता है उसे वहाँ पर अपनी नाव नजर आती है और वह तुरंत तैर कर नाव के पास जाता है, पर उसे देख करने को मिलता है कि जो नाव थी वह पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। ये सब देखकर बिल को काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर कोई बुरी बात घटित हो चुकी है। बिल बिना किसी देरी के तुरंत पुलिस की हेल्प मांगने के लिए जाता है, पर यहाँ पर देखकर लग रहा था कि शायद पुलिस यहाँ पर बिल के हेल्प करने की कोई भी मूड में नहीं थी। कोई भी उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। पर जैसे बिल जो कि अपना पूरा नाम सरनेम सहित उन्हें बताता है, वे लोग अचानक से एक्टिव हो जाते हैं और सारे पुलिसमैन काम पे लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद बिल और बाकी के पुलिस वाले जो कि उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनकी नाव खाली थी। तभी अचानक बिल नोटिस करता है कि कैसे एक आदमी पहले से ही किनारे में यहाँ पर उनका शायद वेट कर रहा था और बिल को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ बातें हुई है। अब वो पुलिस से छुपकर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस वाले उल्टा अब बिल का पीछा करने लगते हैं और आखिरकार वे बिल को पकड़ ही लेते हैं। बिल जिसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है कि तभी यहाँ पर मार्टिन यानी कि उसके पिता आ जाते हैं और वो अपने बेटे की जान बचाते हैं। वो यहाँ पर सारे पुलिस वालों को पीट देते हैं और बिल को अपने साथ में लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में जाते समय वह बिल को बताता है कि कैसे कोई वो आम आदमी नहीं है बल्कि वो एक CIA एजेंट है। वो पिछले 20 सालों से CIA के लिए एक काम कर रहा था। वह एक जासूस है और CIA का एक खास दस्तावेज उसके पास है, जिसके कारण बाकी के सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। उसी दस्तावेज के लिए उन्होंने मार्टिन के फैमिली को अगवा कर लिया है। फिर मार्टिन जिसे कैरिक नाम की एक औरत का फोन आता है और वह मार्टिन को मिलने के लिए बुलाती है, पर वहां जाने से पहले मार्टिन अपने बेटे को एक जगह के बारे में बताता है। ये एक नई जगह थी और इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता था। वो वहां से कई सारे हथियार को लेता है और एक आदमी जिसका नाम डियोगा था वह उसे एक मैसेज छोड़ देता है। हम देखते हैं एक बिल्डिंग में एक स्नाइपर को जो कि अपनी राइफल को पूरी तरीके से तैयार करके खड़ा हुआ था और शायद वो यहाँ पर मार्टिन का वेट कर रहा था। वही मार्टिन जो कि विल से कहता है कि कैसे कैरल उसकी दोस्त है और विल जो कि उसे अपनी सेफ्टी के लिए कार पे ही रहना होगा। मार्टिन जो कि बाहर निकलता है और कैरेट जो कि उसे चुराया हुआ सूटकेस वापस करने के लिए कहती है कि वह किडनैपर को सूटकेस दे दे ताकि वह उसकी फैमिली को बचा पाए, पर मार्टिन उसे जवाब देता है कि शायद वह इसके बारे में बाद में सोचेगा। और इतना कहकर मार्टिन जैसे ही पीछे मुड़कर गाड़ी के अंदर बैठने के लिए जा ही रहा था कि तभी यहाँ पर कुछ बुलेट आकर उसे लगती है और ये बुलेट उसी स्नाइपर ने चलाई थी। बिल जो अपने सामने से देख रहा था कि कैसे उसके पिता को बुलेट लग चुकी है, वह तुरंत ही अपने पिता को उठाने की कोशिश करता है कि तभी उसके ऊपर भी कई सारी गोलियां चलती है और वह अपने आप को बचाते हुए मार्टिन का फोन लेता है और हथियार को लेकर पास ही तुरंत एक जगह पर जाकर छिप जाता है। तभी उसके पास फोन बजता है। बिल फोन उठाता है और इस पर किडनैपर का फोन था और यहाँ पर वो उसके पिता को टॉम नाम से बुला रहे थे। बिल को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या
चल रहा था और पुलिस यहाँ पर आ चुकी थी और पुलिस चारों ओर से उनके ऊपर गोली चलाना शुरू कर देती है और इसी गोलीबारी के बीच स्नाइपर पुलिस वाले की हत्या कर देती है। और पुलिस वालों को जिन्हें लग रहा था कि शायद ये बिल ने किया है, बिल इससे पहले कि उन्हें को समझाता, जैसे तैसे वह वॉशरूम में घुसता है और अपने आप को शांत करता है और वो सोचता है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। और इसके बाद वो सीधा ही एम्बेसी से हेल्प मांगने के लिए जाता है, पर वहाँ के जो स्पेशल एजेंट थे वह उसे बात करता है और बात करने के बाद भी उसे कोई फायदा नहीं होता। इसके पीछे का कारण था कि एम्बेसी के पास मार्टिन शॉ नाम के एजेंट का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। और तो और उन्होंने बिल से ये पूछा कि आखिर उसके ऊपर पुलिस वाले की हत्या का आरोप है और वह उसकी हेल्प करने के लिए उसे बस केवल एक वकील दे सकते हैं। बिल को यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे नीचे उसे मिलने के लिए कोई आया है जो उसका वेट कर रहा है। नीचे जाकर विल देखता है कि कैसे उसके पिता की दोस्त कैरेट उसका वेट कर रही थी। वह विल को उसके बचपन की कई सारी बातें बताती है जो कि सिर्फ मार्टिन जानता था या फिर मार्टिन ने ही किसी खास दोस्त को बताई हो। कैरेट जो कि उसे बताती कि कैसे उसने ही मार्टिन को जान से मरवाया है। दरअसल मार्टिन ने उसे चीट किया था और कैरेट ने उसे बताया कि कैसे वह विल को सब कुछ सारी सच्चाई बता देगी। तो विल चुपचाप उसकी कार में आकर बैठ जाता है क्योंकि उसे सारी बात जानी थी। कैरेट उसे बताता है कि कैसे मार्टिन ने सूटकेस चुराया है और गद्दारी करी है, यही कारण है कि हमें उसे जान से मारना पड़ा। कैरेट जिसका मानना था कि विल वो सूटकेस ढूंढने में उनकी हेल्प करे और बदले में उसकी फैमिली को बचाएगी। अब यहाँ पर विल उसे कहता है कि कैसे वो सिक हो चुका है, तबीयत खराब है। वह गाड़ी से बाहर निकलता है और भाग निकलता है। कैरेट के गुंडों से पकड़ने की कोशिश करते हैं पर विल एक बस में चढ़ जाता है और उसे वापस से किडनैपर का फोन आता है। किडनैपर जो कि वापस से उसे सूटकेस की बात पूछते हैं और उसके परिवार को जान से मारने की भी वो उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने सूटकेस नहीं दिया तो वो उसे मार देंगे। विल नोटिस करता है कि कैसे मार्टिन के फोन से डिएगो नाम के एक आदमी को बार बार फोन किया गया है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह डिएगो से जाकर मिलेगा। पर जैसे ही वह डिएगो से जाकर मिलता है, उसके घर में पहुंचता है तो एक कातिल जो कि पहले ही वहां पर मौत चुका था, जो कि यहाँ पर विल का वेट कर रहा था। अब विल यहाँ पर जैसे तैसे अपने आप को बचा रहा था और वहां पर मौजूद एक लड़की जिसका नाम लूसिया था वह भी खतरे में थी। वह उसको भी जान बचाने की कोशिश करता है। वो उस कातिल को मारता है और विल लूसिया को समझाता है कि कैसे वो डिएगो से मिलने के लिए आया हुआ था। लूसिया उसे बताती कि कैसे डिएगो जो कि उसके अंकल हैं और वह विल को उनके पास ले जा सकती है। पर जैसे ही वे दोनों ही डिएगो के घर पहुंचते हैं, पर वे यहाँ पर आने से लेट हो चुके थे क्योंकि उससे पहले ही किसी ने डिएगो को मार दिया था और उन्हें वहां पर किसी के होने की आवाज भी सुनाई देती है जो कि किचन में था। विल चुपके से किचन में जाता है। ये आदमी दरअसल कैरेक और उसके साथी की ये आवाज थी। विल को देखकर कैरेक जो कि उससे कहती कि कैसे उन्हें डिएगो से एक खास जानकारी चाहिए थी, पर डिएगो जो कि जानकारी देने से साफ मना कर दिया था और यही कारण था कि उन्हें उसे मजबूरी में जान से मारना पड़ा। ये बात सुनकर लूसिया गुस्से में आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है और विल तुरंत लूसिया के साथ छत की तरफ भाग जाता है और यहाँ से वह तारों के जरिए नीचे पहुंच जाते हैं और फिर लूसिया विल को एक स्कूटर में बिठाती है और वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। वही हम देखते हैं कैरेक को जो कि अभी भी विल को पकड़ना चाहती थी और वह उसे मारना चाहती थी क्योंकि वह एक ऐसा सबूत था जिसने उसकी सच्चाई बताई थी क्योंकि उसी ने ही मार्टिन को मरवाया था। अब विल जिसकी तबीयत खराब हो चुकी थी क्योंकि उससे गोली लगी हुई थी, इसलिए लूसिया तुरंत उसे अपने एक सहेली के घर में ले जाती है और वह तुरंत ही विल जो बेहोश हो चुका था और लूसिया जो कि अपनी सहेली के साथ मिलकर उसका ट्रीटमेंट करती है। विल जिसे होश आता है तो लूसिया जो उससे पूछती है कि कैसे आखिर ये सब क्या हो रहा है, वह उसे सारी सच्चाई बताए। फिर जैसे ही वह विल के पिता की तस्वीर को देखती है वो उसे बताता है कि कैसे वह टॉम को पहले से जानती है और वह उसे पूछती है कि आखिर तुम उसे मार्टिन नाम से क्यों पुकार रहे हो। विल जैसे लग रहा था कि शायद लूसिया मार्टिन की गर्लफ्रेंड रही होगी, पर लूसिया जो कि उसे बताती कि कैसे टॉम का उसकी माँ के साथ अफेयर था पास्ट में और दरअसल ये टॉम की ही बेटी है। और ये बात सुनकर विल शॉक्ड हो चुका था, पर विल जो कि अपने परिवार की जान बचाने के लिए ही लूसिया को सारी सच्चाई बताता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। पर क्योंकि ये मिशन काफी खतरनाक होता और लूसिया उसके साथ चलने से साफ ही मना कर देती है और तो वह विल को एक जगह के बारे में बताती है जहां पर वह अपने मिशन को पूरा करने के बाद उससे मिल सकता है। और इसके बाद विल जो कि सीधा ही उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिसके पास उसकी फैमिली थी। वो वहां पर एक गाइड उसे मिलता है। वो गाइड उसे अपने साथ लेकर ले जाता है और गाड़ी में बैठते ही कुछ लोगों ने विल के ऊपर अटैक कर दिया और उसे कुछ इंजेक्ट करके बेहोश कर दिया। उन्होंने उसे बांध दिया और विल को जब होश आता है वो एक कमरे में था जहाँ पर उसके सामने उसका पूरा फैमिली परिवार था। किडनैपर
पर उसे बताता है कि कैसे मार्टिन के पास एक सूटकेस है और जो कि CIA के को चाहिए था। पर मार्टिन जिसे ये लगा कि शायद CIA के अंदर कुछ ऐसे गद्दार मौजूद हैं जो कि इस सूटकेस का गलत तरीके से यूज कर सकते हैं। इस सूटकेस के जरिए वे पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते थे, इसलिए उसने ये सूटकेस अपने पास ही रखा दुनिया को बचाने के लिए। पर उसे भी मार दिया गया है और फाइनली जो सूटकेस है वह कैरेट के कब्जे में हो सकता है। अब किडनैपर उसे बताता है कि कैसे वह विल के फैमिली मेंबर्स को तभी आजाद करेगा जब विल उसे वो सूटकेस लाकर दे देगा। इसके बाद वे लोग विल को सड़क पर छोड़ देते हैं और फिर विल वो उस क्लब में जाता है जहां पर लूसिया उसे मिलने वाली थी। वहां पर वह कैरेट को पकड़ने के लिए लूसिया की हेल्प मांगता है कि ताकि वो उसे पकड़े और सूटकेस ले ले। लूसिया जो अपने साथी को वहां पर बुलाती है और विल उन्हें बताता है कि कैसे वो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करेगा और बहुत जल्द इसके बारे में कैरेट को भी पता चल जाएगा और वह खुद ही उसके जाल में फंस जाएगी। वो उसको पीछे करते आएगी और विल जो कैरेट को पकड़ लेगा और उसे सूटकेस भी ले लेगा। जैसे इन्होंने सोचा था विल क्लब में क्रेडिट कार्ड का यूज करता है और थोड़ी देर बाद वहां पर कैरेट के गुंडे आ जाते हैं। वे विल और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं, पर विल की पूरी जो टीम थी वह पूरी तरीके से तैयार थी। देखते ही देखते उन्होंने कैरेट के जो गुंडे थे उन्हें काफी बुरी तरीके से पीटा और बाद में उन्होंने उस गुंडे को काफी कुछ मारा और उसे बोला कि वह कैरेट के बारे में उसे सारी सच्चाई बताए। पर जो गुंडा था वो उसे कोई भी सच्चाई नहीं देता और विल समझ चुका था कि हो ना हो हम इसे कितना भी मारे ये कुछ भी नहीं बताएगा। वो बाहर आता है और अपनी टीम से उस गुंडे को आजाद करने के लिए कहता है और वो ये बात भी जानता था कि कैसे आजाद होने के बाद ये गुंडा सीधे ही कैरेट के पास ही जाएगा और ठीक जैसे उसने सोचा था वैसा ही होता है। उसका पीछा करते करते विल और उसकी पूरी टीम एक बेसमेंट में पहुंच जाती है। उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि कैसे आज कैरेट जो कि यहाँ पर सूटकेस को सेल करने के लिए आई हुई थी ग्राहकों के साथ। विल जो कि चुपचाप से कैरेट के पास जाता है, वही लूसिया जो कि साइड में एक कार में बैठी हुई थी और किडनैपर्स की गैंग भी यहाँ पर आ चुकी थी और वे लूसिया को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और किडनैप कर लेते हैं। वहीं जो किडनैपर थे वह विल से सूटकेस के बारे में पूछताछ करते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा बहस कर रहे थे और कैरेट को इनके भनक लग जाती है। वह अचानक से ही अपनी जो सामने वाली पार्टी थी उसके ऊपर फायरिंग कर देती है और सूटकेस के साथ वो भागने के बारे में सोचती है। पर क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर कई सारे लोग थे, अचानक से काफी सारी फायरिंग शुरू हो जाती है और विल जो कि गुंडों का सामना करता है और लूसिया की जान तो बचा ही लेता है, पर तभी उसके सामने आ जाती है कैरेट। वो देखता है कि कैरेट सूटकेस के साथ भागने की कोशिश कर रही है, पर विल भागते हुए कैरेट का पीछा करता है और उसे सूटकेस लेने की कोशिश करता है। रास्ते में वह कई सारे गाड़ियों से भी टकराता है और फिर एक चौराहे में जाकर जैसे ही वह कैरेट की गाड़ी को हिट करने ही वाला था कि तभी कैरेट अचानक से गाड़ी को घुमा देती है और होता ये है कि विल की गाड़ी सीधे ही जाकर एक शॉप से टकरा जाती है और कैरेट जो कि कार से उतरकर वहां पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए जो आम लोग थे उनके पैरों पे गोली चलाना शुरू कर देती है। विल जैसे ही वहां से भाग जाता है, कैरेट भी अब उसका पीछा कर रही थी और देखते ही देखते उनके बीच काफी ज्यादा टक्कर हो जाती है और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। विल की गाड़ी वहीं पर पलट जाती है। विल जो छोटे हो चुका था और कैरेट उसे देखकर काफी ज्यादा सेलिब्रेट करती है। वो उसे कहती कि कैसे अब वह सूटकेस उससे तो छीन लेगी और ना ही उसके परिवार की जान तो बचने ही वाली नहीं है। और तभी अचानक से कोई पीछे से कैरेट को गोली से शूट कर देता है और विल नोटिस करता है कि दरअसल किडनैपर के लोग यहाँ पर आ चुके थे और उनके पास वो सूटकेस था और उन्हें कैरेट को जान से मार दिया था। वहीं जो किडनैपर्स थे वे खुद विल को उसकी फैमिली के पास ले जाते हैं और रास्ते में जाते समय कैरेट नोटिस करता है कि कैसे मार्टिन जो कि काफी अच्छा आदमी था, जो उसके पिता थे और उसकी फैमिली काफी ज्यादा खतरे में थी और विल ने जैसे तैसे अपनी फैमिली को बचा लिया था और वह काफी ज्यादा खुश था। उसके फैमिली मेंबर्स के भी काफी ज्यादा खुश थे। वही हॉस्पिटल के बाहर विल से एक एजेंट मिलता है, वो उसे कुछ कागजात देता है और वो उसे कहता है कि कैसे वो अपने पिता की तरह CIA का एजेंट बन सकता है, पर विल यहाँ पर उसे साफ मना कर देता है। विल उसे पूछता है कि आखिर उस सूटकेस में है था क्या ऐसा, पर यहाँ पर उसे कोई भी सारी सच्चाई नहीं बताता और बाद में विल जो कि अपने भाई और माँ को लूसिया से भी मिलवाता है जो कि उसकी बहन थी और सारे लोग लूसिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। सो गाइस, आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगा। इस वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।